बात है। प्रांजल रोज घूम रहा है तो हिमांशु को बहुत गुस्सा आ रही है। वो भी तो कहते का लड़का देखता हूँ नहीं जाएंगे हम तो जाएंगे मम्मी चलना अपन पापा को नहीं देना गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ। देखिए सुबह से पसीने की हालत ख़राब हो रही है। अब किचन में लगी हूँ, नाश्ता बना रही थी पतिदेव के लिए। उन्हें जाना है ड्यूटी। और देखिए कितना सारा क्या लेके आए हैं। आम अचार के लिए मुझे पता ही नहीं था। अभी दुकान पे गए, कुछ थोड़ा सामान ख़त्म हो गया था, साबूदाना वगैरह है और पास्ता वगैरह। तो मैंने कहा लेके आ जाना। और मुझे कलर लगाना था बालों में, तो मैंने कहा ले आना। तो वो लेके चले आए हैं इतने सारे आम। कह रहे वहाँ पे बेच रहा था एक भैया, तो वो लेके आ गए 5 किलो आम। हमने कि आप ऐसे लेके आ गए, अभी ना इतना तेल है ना मसाला है, मतलब सारी व्यवस्था लगानी पड़ती है अचार की पहले से। ये लेके आ गए। अचानक से इन्होंने बम फोड़ दिया पतिदेव ने। तो वही मैं कह रही थी। और आज संडे का दिन है, आज और भी सारे काम है। आज सोच रही हूँ मैं किचन क्लीन कर लूँ। थोड़े से डब्बों पे डस्ट सी दिखने लगती है, तो इस बीच में। और फिर पता है क्या आएगा, आंधी रोज़ चल रही है, रोज़ आंधी चलती है, रोज़ सफाई करो, रोज़ ही घर गंदा। और कल तो जिसमें कि दिन में 11 बजे सुबह से सारे काम कर लिए बेचारी हिमांशी ने, पूरी साफ़ सफाई में। अभी सब पूरा आराम से बैठ गई मैं 11 बजे फ्री होके। फिर इसके बाद इतनी तेज़ आंधी चली, इतनी तेज़ कि मैं क्या बताऊँ आपको। पूरा घर गंदा। फिर दोबारा फिर क्लीनिंग करी गई। हिमांशी ने फिर से पोछा लगाया। तो आजकल तो यही सब गड़बड़ चल रहा है। तो मौसम का कोई भरोसा नहीं है। सोच रही हूँ सफाई करने की। एक मन कर रहा है कि अभी ना करूँ किचन क्लीन, क्योंकि धूल आएगी तो फिर वैसे ही डब्बे हो जाएंगे। थोड़ा सा मौसम थोड़ा हो जाए नॉर्मल, तब करूँ। इसलिए मैंने सोचा कि चलिए ब्लॉग की शुरुआत कर लेती हूँ, नहीं तो फिर ऐसे पूरा दिन बीत जाएगा। देखिए पतिदेव बिल्कुल रेडी हैं जाने के लिए। लंच बॉक्स रख लिया। राधे राधे तो कर लो, इसमें करो। राधे राधे भाई, राधे राधे। देर हो रही है उनको, 9 बज गए। दुकान पे चले गए और फिर आम लेने लगे, लेट हो गए। अचानक से आम लेके आ गए। मौसम फिर से वैसा ही गड़बड़ सड़बड़ सा लग रहा है। पापा शाम को पार्क करेंगे प्रांजल को चढ़ा है कह रहे पापा कह रहे फालतू का ड्रामा नहीं। काय के ड्रामा जाएंगे जब प्रांजल घूम रहा था वो हिमांशी नहीं घूमेगी? हाँ, जब वो घूम रहा तो हम भी तो घूमेंगे। देख लो, आप लोग सुन लो हिमांशी की बातें। प्रांजल रोज घूम रहा है तो हिमांशी को बहुत गुस्सा आ रही है। वो भी तो कहते का लड़का देखता हूँ चलेंगे नहीं जाएंगे हम तो जाएंगे मम्मी चलना अपन पापा को नहीं ले जाना पापा बगैर मम्मी कैसे जा रहे? अरे हाँ मम्मी प्रांजल जब माँ घूम रहा तो हम नहीं घूम सकते क्या? ऐसा कुछ नहीं है। देखिए हिमांशी और हिमांशी के पापा की चल रही है लड़ाई। हाँ तो बड़ी है तो क्या मतलब हम भी समझौता करो। जल्दी गेट खोलो, जल्दी जल्दी गेट खोलो, टाइम हो गया। अगर हमारा दूध भी चढ़ा वो वाला खोलो, वो वाला। मैं बाहर जाके खड़ी हो गई, यहाँ दूध चढ़ा है। और ये रखी मेरी चाय। लाइट भी चली गई। अभी आगे वाले कमरे की क्लीनिंग नहीं हुई है और तो सब काम हो गया। नहा लूँ ना। मौसम देखिए चल रहा है, बादल छाए हैं। नाश्ता मैंने बना लिया था। सब्जी कुछ ऐसी बनानी नहीं थी, सब्जी रखी थी। और हिमांशी को खानी थी साबूदाने की खिचड़ी। प्रांजल तो है नहीं, वो तो मामी क्या मौज मार रहे हैं, तो वहीं पर अच्छा अच्छा खा रहे हैं। तो हिमांशी कह रही थी मम्मी मेरे लिए खिचड़ी बनाओ साबूदाने की। तो बस मुझे वही बनानी है। और साबूदाना मैंने भिगो दिए थे। तो सब काम हो चुका है, किचन में क्लीन कर दूँ। किचन तो क्लीन हो चुकी थी, लेकिन गैस मैंने 1-2 दिन से साफ़ नहीं करी थी। उस पर चाय फैल गई थी और चाय की वजह से इसके जो बर्नर वगैरह होते हैं, प्लेट्स वगैरह बहुत गंदी हो जाती है। तो आज मैं उसे अच्छे से साफ़ कर रही हूँ। तो पहले मैंने साबुन से कर ली थी साफ़, साबुन लगा दिया था। इसके बाद उसको रगड़ के साफ़ करी, क्योंकि लाल लाल चाय के निशान तो बहुत गंदे पड़ जाते हैं। इतने ज़िद्दी हो जाते हैं वो दाग कि वो साफ़ ही नहीं होते हैं। तो बस वही सब मैं कर रही थी।
कर लूँगी गैस साफ़। इसके बाद मुझे साबूदाने की खिचड़ी बनानी है। हाँ, अभी आलू नहीं उबले हैं, आलू उबालने हैं। तो मेरा तो ये है, अगर गैस मुझे गंदी दिखी तो मैं तुरंत साफ़ करती हूँ। पता नहीं मेरे के अंदर कैसी आदत है, गैस का मेरा यही है, मैं काम करती जाऊँगी और गैस पूछती जाऊँगी। गैस मेरी चमकनी ही चाहिए। ज़रा सा भी मुझे कुछ दिखता है तो मैं तुरंत गैस को साफ़ करती हूँ। तो अब देखिए गैस वगैरह मैंने साफ़ कर ली है, सब हो चुका था मेरा सारा काम। मैंने आलू भी बॉयल कर लिए थे और इधर मेरी साबूदाने की खिचड़ी की होने लगी है तैयारी शुरू, बनाने की प्रिपरेशन शुरू हो चुकी है। तो मैंने उसके लिए मूंगफली को रोस्ट कर लिया था, कढ़ाई में रखी थी तो मैंने सोचा उसी में कर लेती हूँ, क्या तवे पे रोस्ट करना है। इधर हिमांशी छील रही हैं आलू, तो बस वो रोस्ट करके उसको बाद में थोड़ा सा पीस के मैं मिला दूँगी खिचड़ी में। अच्छी लगती है ऐसे खिचड़ी। हिमांशी का बहुत मन था खिचड़ी खाने का, तो बस मुझे वही बनानी है। क्या कर रही हैं? क्या बना रही हैं आलू का? साबूदाने की खिचड़ी। साबूदाने की खिचड़ी प्रांजल नहीं है और आप साबूदाने की खिचड़ी खा रही हो हैं? हैं, अब वो क्या सोचेगा बेचारा? हाँ बेचारा। हाँ, हैं? देख लो, मैं देखिए मैं बना रही हूँ साबूदाने की खिचड़ी। तो मूंगफली मैंने ड्राई रोस्ट कर ली है इसमें डालने के लिए। ये हिमांशी की फरमाइश है, साबूदाने की खिचड़ी खानी है। और प्रांजल जब देखेगा तो बहुत गुस्सा करेगा। गुस्सा क्या करेगा? चंटेगा कि मैं नहीं हूँ, ये लोग साबूदाने की खिचड़ी खा रही हैं बना के। उसे बहुत पसंद आती है। और हाँ, वो अपनी मामी क्या खा चुके हैं बनवा के। वहाँ तो उनकी पूरी डिमांडें हो रही हैं, पूरी जो कहते हैं वही खाने को मिल रहा है। मैं तो थोड़ा आनाकानी कर देती हूँ थोड़ा टाइम की वजह से, लेकिन वहाँ पर तो उनकी मौज ही मौज है। मामी बहुत प्यार से रख रही हैं। मामी हैं, दीदी हैं, बहुत प्यार करती हैं, मानना पड़ेगा भाई। तो प्यार कर रही हैं तभी वो रुका हुआ है, वरना वो एक दिन भी कहीं रुकने वाला व्यक्ति नहीं है प्रांजल। मतलब बच्चा व्यक्ति नहीं है, मुझे छोटा है तभी रुक गया है। रोज वीडियो कॉल करो, मैं नहीं आऊँगा, मुझे नहीं आना है, मैं नहीं आऊँगा, मैं अब अगले संडे को आऊँगा, मैं अगले मंडे को आऊँगा। बस यही हम लोगों को घुमा रहा है। हिमांशी से तो जबकि लड़ाई हो चुकी है। तो मैं आज हिमांशी को खानी थी साबूदाने की खिचड़ी, तो बस मैंने सारी तैयारी कर ली है। साबूदाना ये भिगा दिया था और मूँगफली मैंने ड्राई रोस्ट कर ली है। बाद में इसको साफ़ करके और कूट के ऊपर से मिलाती हूँ मैं खिचड़ी में। कभी कभी फ्राई करके भी मिला लेती हूँ, लेकिन थोड़ी सी बची थी और ख़राब हो रही थी मूंगफली। एक तो बरसात का सीजन आने वाला है तो चीज़ों की बड़ी देखा वाली चाहिए पड़ती है। थोड़ी सी बची थी तो मैंने कहा इसको ड्राई रोस्ट करके कूट के मिला दूँगी। और हिमांशी ने आलू छील दिए हैं, अब मैं मिर्ची वगैरह कट कर लेती हूँ, साबूदाने की खिचड़ी बना लेती हूँ। और खाना मैंने रोटी और पराठे बनाए थे और कल की थोड़ी सी सब्ज़ी रखी है परवल की। एक्चुअल में इनके पापा टिफ़िन लेके चले गए थे, सूखी परवल की सब्ज़ी थी तो खा गए थे और वो अपना लंच ले गए हैं। और आज संडे है ना तो जल्दी आ जाते हैं, इस वजह से मैं सोच रही खिचड़ी बना लूँ तो थोड़ी थोड़ी हम लोग भी खा लेंगे। संडे को ऐसे हो जाता है खाने का, थोड़ा नाश्ता वाश्ता हो जाता है तो खाने का फिर इतना झमेला नहीं रहता है। तो चलिए अब मैं बना लेती हूँ जल्दी से और आप लोगों को दिखाती हूँ। खिचड़ी मैंने छौंक दी थी हरी मिर्ची, जीरे और रिफ़ाइंड ऑयल में। रिफ़ाइंड में ही बनती है खिचड़ी तो, और जिसको देसी घी में खाना तो देसी घी में अगर ठंडी हो जाती है तो फिर चिपकती है, इस वजह से तो मैंने छौंक दी है खिचड़ी किससे? रिफ़ाइंड में, जीरे से, हरी मिर्ची से। और उसमें आलू कट करके डाल दिया था और नमक, सिंपल नमक, क्योंकि ये व्रत वाली तो है नहीं, नाश्ते में खानी है तो मैंने सादा नमक डाला था और थोड़ी सी काली मिर्च पीस के, बस यही डलता है खिचड़ी में। और बस मैंने आलू डाल दिए थे, वो हो जाएंगे तो फिर मैंने इसमें साबूदाना मिला दिया था। और ये मूंगफली थी मैंने ड्राई रोस्ट कर ली थी पहले, तो इसके मैंने छिलके साफ़ करके फिर उसको मैं ऐसे कूट लूँगी दरदरी सी। अब मिक्सी में ज़रा सी चीज़ के लिए क्या मिक्सी उतारना, मैं तो अधिकतर काम अपना ऐसे ही कर लेती हूँ, इसी में क्रश कर लेती हूँ। तो बस ये डाल दूँगी ऊपर से जब हो जाएगी। और धनिया हिमांशी ने साफ़ करके रख दी थी, तो आज हिमांशी की फरमाइश थी तो आज मैं उनकी फरमाइश पूरी कर देती हूँ। अक्सर ही इनको हिमांशी को साबूदाने की खिचड़ी अच्छी लगती है और प्रांजल को भी बहुत पसंद आती है। तो व्रत वगैरह रखते हैं जो लोग तो इसी लालच में भी रखते हैं कि साबूदाने की खिचड़ी मुझको खाने को मिलेगी। तो अभी तो कोई व्रत नहीं है, लेकिन हाँ इनकी फरमाइश थी तो मैंने बना दी है। बच्चों की इच्छा पूरी कर दो तो बच्चे खुश रहते हैं। चलिए अब धनिया कट कर लेती हूँ और खिचड़ी तो मेरी बन चुकी है। इससे पहले मैं शेयर कर चुकी हूँ रेसिपी, तो मैंने इतना ज़रूरी नहीं समझा और मैंने बना दी। और सच बताऊँ मुझे ध्यान भी नहीं रही, मैंने छौंक तो दिया फिर मुझे ध्यान नहीं रही वीडियो बनाने की, तो वो इतना मिस हो गया। तो बस मैंने अब इसमें धनिया कट करके डाल दी है और मूंगफली भी मैंने जो रोस्ट करी थी वो बस क्रश करके डाल दी है। अच्छी लग रही थी, इन लोगों ने मतलब हिमांशी ने और मैंने खाई, और रखी थी तो शाम को प्रांजल आए थे तो फिर उन्होंने भी खाई थी। तो चलिए अब अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ इसको और बिल्कुल तैयार हो गई है। आइए आप लोग भी खा लीजिए। और उस दिन तो फिर खिचड़ी से ही काम चला, मैंने खा ली, हिमांशी ने खा ली। और हाँ इनके पापा ने तो नहीं खाया था क्योंकि वो टिफ़िन लेके गए थे तो उन्होंने नहीं खाया था कुछ भी, फिर उन्होंने रात में ही खाया था। तो बस हम और मेरा और हिमांशी का तो काम हो गया था, काफ़ी सारी बन गई थी।
खिचड़ी, क्योंकि हिमांशी ने पूरे साबूदाना जितने आए उन्होंने उतने ही पूरे जितने थे उतने ही सोख कर दिए। मैंने बोला ही नहीं और वो पता नहीं उन्होंने डाल दिया पानी में। और संडे है तो दोपहर में तो फिर खाना पीना खा के थोड़ा सा लेट गए थे और मैंने रील्स वगैरह बनाई थी, थोड़ा 1-2 वीडियो शूट भी किए थे बुंदेलखंडी। वो मेरा जल्दी ही मेरे चैनल पे आप लोगों को देखने को मिलेगा, बुंदेलखंडी कॉमेडी वाला। अभी इस बीच में मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था, आज मुझे टाइम था संडे वाले दिन तो मैंने बनाई है वीडियो। शाम को फिर हिमांशी के पापा मतलब आ गए थे 4 साढ़े 4 पे, तो प्रांजल को लेने जाना था क्योंकि हिमांशी अकेली परेशान हो रही थी। एक्चुअल में बच्चे अकेले होते हैं तो उनका मन नहीं लगता है, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। प्रांजल बहुत सुख में है अपनी मामी के यहाँ, मतलब यहाँ से ज़्यादा वहाँ पर मज़ा कर रहे हैं, लेकिन हिमांशी की वजह से मुझको लाना था उसे, क्योंकि हिमांशी अकेली पड़ जाती हैं और मैं कोचिंग पढ़ाने चली जाती हूँ तो वो अकेली परेशान होती हैं। तो 1 से 2 बच्चों में यही होता है, एक दूसरे से मन लगा रहता है, भाई बहन का जोड़ा इसी को कहते हैं। और फिर प्यार भी है इन लोगों में, बहुत लड़ाई भी होती है, प्यार भी बहुत है। तो मुझे लेने जाना था तो हिमांशी के पापा कहने लगे चलो तुम भी चलो। मेरी ऐसी कोई इच्छा नहीं थी जाने की, तो ये बोलने लगे चलो। और थोड़ा सा मुझे कुछ मार्केट में भी काम था और मैं क्या ला रही हूँ मैं आपको अभी आगे बताऊँगी कि मैंने क्या लिया था मार्केट में। कुछ इलेक्ट्रॉनिक सामान से संबंधित था, घर का ही रेगुलर जो चीज़ें होती हैं, तो थोड़ा सा मुझे लग रहा था लेना चाहिए, तो बस मैं निकल पड़ी हूँ। तो थोड़ा सा मैंने वीडियो ये शूट किया था। ये हमारे यहाँ का सीपरी बाज़ार, मैं वहीं पर जा रही हूँ सीपरी बाज़ार, तो अक्सर मार्केट में सीपरी बाज़ार का ही करती हूँ। तो बस मैं निकल चुकी हूँ टैक्सी में बैठ के। मोटरसाइकिल तो है लेकिन हम लोग सब बन नहीं पाते हैं बाइक पे इतने लोग, और थोड़ा सा ट्रैफिक ज़्यादा हमारे यहाँ का गड़बड़ रहता है तो थोड़ा डर लगता है। तो जब भी मैं जाती हूँ बच्चों को लेकर तो मैं टैक्सी में जाना ज़्यादा पसंद करती हूँ। सुरक्षित सवारी जाओ, सुरक्षित जाओ, सुरक्षित आओ। बाइक पे गए भीड़ भाड़ ज़्यादा है तो दिक्कत होती है इस वजह से। तो देखिए जी हमारे यहाँ का सीपरी बाज़ार का चित्रा चौराहा कहलाता है, जो लोग झांसी के वो लोग जानते होंगे, मशहूर चौराहा है। और अब तो यहाँ पे बहुत बड़ा पुल बन चुका है, पहले बहुत दिक्कत होती थी, ट्रैफिक जाम हो जाता था। तो ये पुल बनने में 6-7 साल लग गए थे और अब ऐसे ही ग्वालियर रोड वाला पुल अब बन रहा है, उसको भी टाइम लग रहा है, जल्दी बन जाएगा तो ट्रैफिक सुचारू रूप से चल पड़ेगा। तो अब बस सीपरी पहुँच गए हैं, थोड़ा सा यहाँ पर काम है, वहाँ रुकते हैं और आप लोग भी देखिए और ब्लॉग पॉइंट तक देखें प्लीज़। वो जो मेरे चैनल पर नए हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आप पुराने हैं तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, और ब्लॉग को पूरा लास्ट तक देखें, बहुत मज़ा आने वाला है। और प्लीज़ बहुत मेहनत करते हैं आप लोग, ऐसे ही जुड़े रहिए और अपना प्यार देते रहिए। और देखिए मार्केट में आ चुके हैं हम लोग, टैक्सी वाले ने छोड़ दिया था हम लोगों को। ये सीपरी बाज़ार का मार्केट है, जो झांसी के होंगे बहुत अच्छे से जानते होंगे, रेगुलर हम लोगों के 2-3 मार्केट हैं। इतना बड़ा शहर नहीं है झांसी, लेकिन हाँ छोटा है, लेकिन बहुत सुकून वाला सिटी है हम लोगों की। तो बस अब निकल पड़े हम लोग मार्केट में। ये सुभाष मार्केट है हमारा, बहुत अच्छी शॉप्स वगैरह हैं। इससे पहले मैं आई थी तो मैंने कुर्ती वगैरह भी यहीं से ली थी। अच्छा मार्केट है, मतलब ज़्यादा ना महंगा है ना ज़्यादा सस्ता है, अच्छा मार्केट है। चलिए आप लोग भी इंजॉय करिए। अरे निकल भी जाते, खड़ी रहोगी। अब हम लोग पहुंच चुके हैं इलेक्ट्रॉनिक अप्लाइंसेस की दुकान पर। यहाँ पर कुछ मुझको लेना था। एक्चुअल में मुझे सीलिंग फ़ैन लेना था। सीलिंग फ़ैन तो सभी जगह लगे हुए हैं, लेकिन मेरा आगे जो ड्राइंग रूम का है ना सीलिंग फ़ैन, वो थोड़ा सा लाइट कलर का है, तो वो जल्दी ज़्यादा गंदा बहुत जल्दी दिखने लगता है। वाइट कलर का है। उस समय जब हमारा मकान बना था, आने के समय मतलब शिफ्टिंग के समय, थोड़ा जल्दबाजी की वजह से जो जैसा था तो फिट करा दिया था। ये मतलब क्योंकि हम लोगों को शिफ्ट होना था, मार्च के महीने में आए थे, गर्मी तो होती ही है, तो इस वजह से तो जो जहाँ चीज़ थी वो लग गई थी। और फिर जब वो तो लग जाती है तो फिर इतनी आसानी से कहते हैं ना, फिर उसमें फेरबदल नहीं होता है ना, फिर इतना ध्यान दिया। तो इस समय मुझे महसूस होता है कि शायद वो मुझे बदलना चाहिए। कलर गड़बड़ लग गया था, तो मुझे कमरे के कलर का, यानी कि जिस कलर के मेरे कर्टन हैं डार्क मैरून कलर के, उसी कलर का मुझे लेना था सीलिंग फ़ैन। तो मतलब मुझे बस चेंज करना था, तो वो निकाल के मैं जो लगा हुआ है अभी इस समय, उसे निकाल के मैं कहीं और शिफ्ट कर दूँगी। किचन में ही लगाऊँगी, किचन मेरा ओपन है आप लोगों को पता है, और यहाँ पर मैं लगाऊँगी डार्क कलर का। तो बस मैं यही देखने गई थी, तो वो मैं देख रही थी, तो उन्होंने दिखाया था थोड़ा लाइट कलर का, तो पसंद आ गया था। फिर उन्होंने दिखाया डार्क कलर का मैरून, तो मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाऊंगी कि मैंने कौन सा सीलिंग फ़ैन लिया।
तो जब जाओ दुकान पे तो और सारी चीज़ें भी देखने लगते हैं हम लोग। तो बस वही सब हम लोग हिमांशी के पापा और हम लोग देखने लगे थे। और इसके बाद फिर मैं गई पापा के यहाँ, क्योंकि मुझे प्रांजल को लाना था। तो प्रांजल को लिया मैंने, और प्रांजल ने तो बहुत नाटक किए। मैंने वीडियो शूट नहीं कर पाया, मतलब क्योंकि उन्होंने इतना दिमाग ख़राब कर दिया था, रोने लगे मुझे नहीं जाना है, मुझे नहीं जाना था। एक्चुअल में मैं नहीं लाती उनको, लेकिन हिमांशी अकेली थी, परेशान हो रही थी। 1 से 2 बच्चे, मन लगा रहता है, और मैं चली जाती हूँ, हिमांशी के पापा चले जाते हैं तो अकेली हो जाती हैं। इसी वजह से मुझे लाना पड़ा। मेरा मन भी नहीं था उसे लाने का, क्योंकि वो बहुत रो रहा था कि मम्मी मुझे नहीं चलना, मुझे अच्छा लग रहा मामी के यहाँ, छुट्टियाँ भी हैं अभी। तो बस फिर क्या है, फिर उसको ज़बरदस्ती जैसे करके फिर उनको समझ में आ गया, चुप हो गए, समझाया कि आप फिर बाद में आके रुक लेना। तो बच्चों को थोड़ा बहुत बहलाना भी पड़ता है। मान गए थे तो आ गए हम लोगों के साथ। तो हम लोग ने वहाँ से निकलते निकलते, मतलब पापा के यहाँ से 10 बज गए थे। थोड़ा सा बैठे, चाय नाश्ता करके फिर हम लोग निकल आए थे। तो ये लौटते समय की क्लिप है, तो मैंने थोड़ी सी शूट कर ली थी। रात काफ़ी हो चुकी थी, 10 बज गए थे मुझको आते आते, और प्रांजल को मैं ले आई हूँ। तो मैं बताऊंगी प्रांजल को, अब जब नेक्स्ट ब्लॉग डालूंगी तब मैं प्रांजल से आप लोगों को मिलाऊंगी और प्रांजल की बातें सुनाऊंगी आप लोगों को, क्योंकि आप लोगों ने भी बहुत मिस किया होगा प्रांजल को। 1 हफ़्ता हो चुका है, और उस दिन सालक वगैरह भी बहुत थी, शादियाँ वगैरह थी। तो देखिए धूम धड़ाका मचा हुआ है। तो मैंने ऐसी क्लिप थोड़ी सी शूट कर ली थी। भीड़ भाड़ काफ़ी रहती है मार्केट में, और मैं जहाँ रहती हूँ मेरा घर मार्केट में ही पड़ता है, तो काफ़ी चहल पहल रहती है। तो चलिए एंजॉय करिए आप लोग, देखिए। छोटा सा मेरा ब्लॉग था, ज़्यादा बड़ा नहीं था, थोड़ा सा लंबा ज़्यादा हो गया, थोड़ा मार्केट वगैरह का मैंने बनाया। और चलिए अब मिलूँगी मैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, और जब तक के लिए मेरा ब्लॉग देखते रहिए और प्यार देते रहिए। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर, गुड नाइट। कहाँ गए प्रांजल? घर आ गए ना? अच्छा हाँ भैया, अब घर आ गए। हमारा घर सुना होगा तो। अब बेटा तुम फंस गए। आ गए लौट के प्रांजल। बड़ी मुश्किल से आए। चलो मैं कपड़े चेंज कर लूँ, फिर मैं इनकी स्टोरी आप लोगों को सुनाऊंगी, इन्होंने कितने नाटक किए हैं प्रांजल ने आने में। हाँ वो तभी तो दूसरा लगाएंगे, तभी तो न्यू लाए हैं।